नदियां तालाबों में उफान आने लगा। जब उस बच्चे ने जन्म लिया तब कि पैदा होते उस बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली तड़पी आकाश हिलाए और महाप्रलय दरसाने लगी। घन घन करके घन उमड़ पड़ा और धड़कने लगी धुन धरती की। घन घन करके घन उमड़ पड़ा, धड़कने लगी धुन धरती की। आ गया उबाल तालाबों में हिल गई थी पार यमुना जी की। समय व्यतीत होता गया। जब उस बच्चे ने जन्म लिया महाप्रलय सी दरसाने लगी, आंधी तूफान आने लगा। गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रखा कंस। एक बात कही महाराज उग्रसेन को, ये बच्चा कभी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन नहीं करेगा। क्यों? बोले एक तो होवे सपूत और एक होता है कपूत। सपूत पुत्र हो और घर में एक है तो एक ही बहुत है, और घर में चार हैं, अगर चारों कपूत हैं तो ऐसी औलाद से भगवान बिना संतान का रखे। बेटा वो होता है जो पिता की आन बान शान को बढ़ाए, वो नहीं होता जो पिता की इज्जत को धूल और मिट्टी में मिला दे। सुनो महाराज, अरे लगा दे जो आग पानी में, लगा दे जो आग पानी में, और जवानी उसको कहते लगा दे। लौटा दे जो बाप की दौलत, लौटा दे जो बाप की दौलत, हरामी उसको कहते। जवाब दिया महाराज उग्रसेन, पुत्र पुत्र वो होता जो पिता की शान को बढ़ाए, वो नहीं होता जो पिता की इज्जत को धूल और मिट्टी में मिला दे। वक्त व्यतीत तो होता गया। याद रखना भैया, श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित, आज कंस को उठाया महाराज उग्रसेन ने, लता पत्तों में लपेटा और जल में बहा दिया। चले जाओ, तुम्हारे जैसे पुत्र की हमें कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, समय गुजरता गया। कंस उछलता डूबता बटेश्वर में पहुंचा। सूरसेन जी जल में स्नान कर रहे थे। सूरसेन जी ने देखा किसी का छोटा सा बालक है, तरस आ गया।
और जब तरस आ गया तो जल से बाहर निकाल ले आए, घर लेके चले आए। और जब घर लेकर के आए, पाला बड़ा किया, कंस थोड़ा समझदार हो गया। बाबा नारद ने अपने मन में विचार किया, अगर कंस राक्षस होने की वजह भगवान का भक्त बन गया तो भगवान भूतल पे कभी नहीं आ पाएंगे। हाथ में बीड़ा उठाया और उस बीड़ा को बजाते हुए नारद चले। हरि श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। समय व्यतीत तो होता गया। बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए चले और जैसे ही चले कंस के पास पहुंचे। कंस ने पूछ लिया कौन है आप? परिचय दिया अपना बाबा नारद ने। गुरुदेव प्रणाम। जवाब दिया बाबा नारद ने कंस। कहो गुरुदेव। आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। ये बताओ जिस घर में तुम रहते हो ये घर तुम्हारा अपना? हाँ हमारा अपना। इस घर में रहने वाले लोग तुम्हारे अपने हैं? वो भी हमारे अपने। झूठ है। तुम्हें परेशानी हो रही का? नहीं झूठ है। क्या झूठ है? सब झूठ है। कैसे? ना ये घर तुम्हारा है ना इस घर में रहने वाले लोग तुम्हारे अपने हैं। कैसे गुरुदेव बता? कंस तुम्हारा घर ये नहीं है तो तुम्हारा घर मथुरा में है। मथुरा में? मथुरा नाम कैसे आए? तुम्हारे पिता है महाराज उग्रसेन, माँ महारानी पवन रेखा। और यहाँ तुम ऐसे आए जब तुम छोटे से थे तुम्हारे पिता ने तुम्हें जल में बहा दिया, पानी में मरने के लिए छोड़ दिया। सूरसेन जी अपने घर ले आए। बचपन से यहाँ रहे हो तो इसी को अपना घर समझते। गुरुदेव बोलो। अब मैं मथुरा जाना चाहता हूँ, अपने पिताजी से बदला लूंगा। बदला? बेटा तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान रहते हैं, एक झपट न जले तुम तो हमें क्या करना? तुम एक काम करना होगा, भोले बाबा का भजन करना होगा। ठीक। उनसे अमर होने का वरदान प्राप्त करना होगा। ठीक है। और सुनो, जब अमर हो जाओगे तो तुम्हें किसी का डर नहीं।
बिल्कुल बहुत अच्छी बात। फिर तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता। आ कहे ताई के मार दो। समय व्यतीत होता गया। कंस ने भोले बाबा की घोर समाधि लगाई। भोले बाबा प्रकट हो गए। कहो क्या वरदान मांगना चाहते हो? कंस बोला बाबा हमें अमर कर दो, अमर। जवाब दिया माफ करना। क्यों? क्योंकि ये जो अमर होने का वरदान है ये हमने देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? बोले कुछ दिन पहले ये वरदान हमने भस्मासुर को दिया जो हमारी पार्वती के पीछे पड़ गया। तब से हमें देवताओं ने समझा दिया है हम ये वरदान किसी को नहीं देते। जवाब दिया बाबा निराश होके जाना पड़ेगा। बोले ना, निराश होके ना जाओ, हम तुम्हें एक धनुष दे रहे हैं। इस धनुष को ले जाओ और जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हें मार देगा। और ये धनुष किसी साधारण व्यक्ति के हाथों से नहीं टूटे, जब टूटे तब देखना। वक्त व्यतीत तो होता गया। याद रखना भैया, धनुष लेकर के चले। और जब कंस गया मथुरा में पहुंचा, जैसा खुद था वैसे ही साथ में रहने वाले कंस ने एक टोली बनाई। क्योंकि नीच को हमेशा नीच की संगति पसंद आती महाराज। वक्त व्यतीत तो होता गया। बिना बात के लड़ाई झगड़ा करना, बिना बात के उपद्रव करना, बिना बात के बच्चों को मारना, समय गुजरता गया। एक दिन की बात, कंस की टोली में एक नया लड़का आया तो कंस ने उस बच्चे की जीभ को काट दिया। और जब उसकी जीभ को काटा बेचारा रोता चिल्लाता पिताजी के साथ पास गया, माँ पिता के पास, और उसने सारी हकीकत बताई। समझ गए ये काम कंस ने किया। महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचे। महाराज आप राजा हैं, आपका बेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बेटा अपने आगे किसी को रहने नहीं देगा। मतलब ये महाराज तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे की जीभ को काट दिया। कंस को बुलवाया। महाराज ने जल्लादों को बुलाया। बोले कंस को पेश किया जाए हमारे सामने। पिताजी को प्रणाम। खुश रहो। कंस एक बात बताओ, बोलो पिताजी। तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे पिता हैं। आते हो पापा, आते हो। लेकिन ये बताओ बिना बात के क्यों उपद्रव कर रहे हो? अरे हमने किंतु कहा कहते, बिना बात के बच्चों को मार रहे हो। हम काल में मार रहे। कुछ देर पहले एक सज्जन पुरुष आए राज दरबार में, ये कह रहे थे महाराज आपके बेटे ने हमारे बेटे की जीभ को काट दिया। अरे पिताजी तुमने किसी बात के पीछे हमने कजू करो हो, पीछे तो जी मान लो दुनिया कहते हैं, सामने का बात एक लट्ठे में आलू जैसी बाप ने निकलते। कंस एक बात बता, हेलो, जितना प्रेम जितना स्नेह हम तुमसे करते उतना ही प्रेम हम अपनी प्रजा को करते। तो लेकिन बताएं अगर तुम हमारे पुत्र ना होते अब तक तो अच्छा, और तुम हमारे पिताजी ना होते तो जे मान लो अब तो तुम धरती पे ले ले होते। एक बात बताओ, जब तुम हमें कहने के लिए नहीं चूक रहे हो तो हम तुमसे उम्मीद कैसे कर सकते कि तुम प्रजा के साथ कैसा बर्ताव रखते हो? देखो प्रजा बड़ी खुश रहती है मेरे राज्य में। एक बात बता कंस, तुम हमारे पुत्र हो इसीलिए तुमसे कोई कुछ कहता नहीं, वरना अब तक एक बात बताओ, अगर हमारे पुत्र ना होते तब तक तो तुम्हारे हजारों टुकड़े करके अरे और नाले में फेंक दिए होते। एक बात और बताएं,
हमारे पुत्र हो तुम। वैसे एक बात बताओ, हमने तो तुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तू बच कैसे गया? ताई तो अब त्या काल त्या आए पा हो जाए। अच्छा हां सुनो, आप हमारे पिताजी न होते, समझ रहे हो, तो फांसी पे चढ़ाए देते। हैं? फांसी पे। अरे फांसी, हाँ। अरे ना सैकड़ों तरियां नाड़ हो जाती है मैंने। अच्छा तेरियां तेरियां हाँ हाँ बे स्त्रियां। हाँ तरियां बे। एक बात बता, तुमने उस बच्चे की जीव को क्यों काटा? कौन से बच्चे की मैंने काटी? तुम हासिल क्या करना चाहते हो? हाँ? कहना क्या चाहते अरे हो? कहना जी चाहते हैं आप पे राजपाट चंदना बुढ़ापा आएगा तुम पे और चाहे बुद्धि आ गई घुटनों में।